हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं राधे आपके लिए लेकर आया हूँ कोटा फैक्ट्री सीजन 2 के सेकेंड एपिसोड का फुल ऑन ब्रेकडाउन और रिव्यू। जहाँ पहला एपिसोड क्वेश्चन कर रहा था हमारे लीड कास्ट के डिसीजंस को, वहीं ये एपिसोड फर्स्ट फीलिंग्स और ह्यूमन माइंड के कंट्रोल पर बेस्ड है। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट विल बी रियली हेल्पफुल। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको तो याद ही होगा फर्स्ट सीजन में किस तरह कोटा का फुल चक्कर लगाते हुए मीना को मीनल पसंद आ गई थी और दूसरी तरफ वैभव और वर्तिका भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, पर ना ये दोनों एक दूसरे से कुछ कह पाए, ना ही मीना के सपनों को मीनल का सहारा मिला। ये एपिसोड इन दो मैटर्स के अलावा जीतू भैया की पहली उड़ान के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कैसे, आइए जानते हैं। तो एमर्स में सभी स्टूडेंट्स पहली क्लास शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और जीतू भैया मोबाइल को निहार रहे हैं। मीनल और उदय की बातों का सिलसिला खत्म होते ही जीतू भैया उदय से मीना के प्रेजेंट ना होने का कारण पूछते हैं। अरे मीना कहाँ रह गया और कब तक वेट करना है उसका? वो भैया तबीयत खराब है उसकी थोड़ी सी। उदय के मुंह से मीना की तबीयत का हाल जानकर जीतू भैया चिंतित हो जाते हैं, पर और इंतजार न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो वैभव केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लासेस में तो खुश है, पर फिजिक्स की क्लासेस में वो पिछड़ता जा रहा है। सुश्रुत और वैभव दोनों फिजिक्स की क्लास में ज्वाइन होने के लिए एमर्स आते हैं। सुश्रुत तो रसमलाई भी लेकर आता है जीतू भैया के लिए। गेट पर वैभव की मुलाकात वर्तिका से होती है। दोनों की जुबान पे तो जैसे ताले लगे हुए हैं। दोनों बस पढ़ाई का डिस्कशन करते हैं और तभी एंट्री होती है शिवांगी की और वो वर्तिका को लेकर फुर हो जाती है। इस सीन में सुसु के इशारे देखते ही बनते हैं। मुझे सिविल वॉर का वो सीन याद आ गया जब कैप को बकी और सैम गाड़ी के अंदर से चिढ़ा रहे होते हैं। अपने कमरे में पड़ा हुआ मीना घड़ी देख रहा है, मानो वक्त के जल्दी गुजरने का इंतजार कर रहा हो। इन दोनों सीन्स को देखकर डायरेक्टर की तारीफ करने का मन करता है। इतनी बखूबी से उन्होंने दो पोलर ऑपोजिट मेंटालिटी को दर्शाया है। मीना समय के जल्दी बीतने की आस लगाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ वैभव चाहता है कि वर्तिका के साथ का समय बस थम जाए। मुझे भी यह फीलिंग आया करती थी जब मैं उसे देखा करता था। जेईई एडवांस का रिजल्ट आने में बस 36 दिन बाकी है और इस बात से चिंतित है जीतू भैया। सुसु के हाथ से मिली रसमलाई का सुकून मिलते ही वैभव फिजिक्स क्लास को लेकर अपनी डिससैटिस्फैक्शन उनसे शेयर करता है। फिजिक्स की क्लासेस को लेकर परेशान हो रहे वैभव और सुसु को जीतू भैया IIT का अखिल भारतीय फैकल्टी चक्र समझाते हैं कि कैसे एक इंस्टीट्यूट में आए वैक्यूम को भरने के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट से और दूसरे को तीसरे इंस्टीट्यूट से फैकल्टीज बुलाने होते हैं, जो कभी कभी वाइल्ड कार्ड की तरह होते हैं। अब धोनी खेलना बंद कर देगा तो CSK क्या करेगा? किसी और को लाएगा? रोहित शर्मा, फिर मुंबई इंडियंस को किसी और को लाना पड़ेगा। विराट कोहली। कहीं ना कहीं तो वैक्यूम रहेगा ना सुसु। मैं समझ गया भैया। जीतू भैया से क्लास करने की परमिशन लेकर वैभव तो बहुत खुश है, पर उसके प्लान पर पानी फिर जाता है जब ईश्वरी के मुख्य द्वार पर वो ताला लगा हुआ पाता है। गार्ड उसे बाहर जाने नहीं देता और इधर मीना क्लास जाना नहीं चाहता। उधर और वैभव हो जाते हैं टेंस, क्योंकि मीना की बातों में नहीं मिलता है कोई समझ। मेरा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस क्लास नहीं जाता क्योंकि घर पे ही ना इतने अच्छे से समझने लगा हूँ ना मैं, कि लगा कि भी जीतू भैया अलग क्या समझा लेंगे, तो मैंने वही सेल्फ स्टडी वाला मेथड किया। IT भी क्रैक करूँगा, प्रोडजी में अच्छे करूँगा मैं। हाँ यार ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है यार। लेकिन फाइनली उदय मीना के मुंह से उसकी प्रॉब्लम्स का असली रीजन निकलवा ही लेता है। डायरेक्टर ने बड़ी इजीली व्यूअर्स को अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का मैसेज दिया है यहाँ। वैभव उदय के समझाने पे महेश्वरी जाकर फिजिक्स के टीचर को अपनी प्रॉब्लम समझाता है, पर इसके बावजूद उसके लिए बाहर जाके क्लास अटेंड करने का रास्ता क्लियर नहीं होता। जीतू भैया अपने US में सेटल्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर फ्रेंड ध्रुव से एक फ्रेंडली लोन लेना चाहते हैं। शुरुआती कंफ्यूजन के बाद फाइनली जीतू भैया को इन्वेस्टमेंट मिल जाती है और उनके चेहरे की मुस्कान डेफिनेटली हर व्यूअर के चेहरे पे भी होगी। एक सच्चे कॉज को हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है और ध्रुव, जिसका कैरेक्टर एस्पिरेंट्स फेम नवीन कस्तूरिया ने प्ले किया है, वही सपोर्ट देते हैं जीतू भैया को। अब आते हैं कुछ हिलेरियस सॉल्यूशंस की तरफ। 20 के नोट से महेश्वरी का गार्ड तो नहीं मानता, पर उदय इस बात से वैभव का मजाक उड़ाता है। वहीं शिवांगी और मीना डिस्कस करते हैं कि अट्रैक्शन जैसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद मीना के पास है। शिवांगी के स्टेटेड फैक्ट्स मीना को ट्रबल करते हैं, लेकिन शिवांगी की लव दाउ सेल्फ की थ्योरी सुनकर तो मीना के होश ही उड़ जाते हैं। Of course, it's not so easy for a teenager who hasn't talked about these matters, and to hear those words, that also from a girl, can be traumatic and hilarious at the same time. वैभव का पैसा खिला के गेट खुलवाने का प्लान बैकफायर होता है और उसे महेश्वरी सर के ऑफिस में बुलाया जाता है और हॉस्टल में मीना इस बात से गिल्ट में है कि उसने शिवांगी की बात मानकर गलती कर दी। पहले तो केवल दुखी था, अब तो मैं पापी भी बन गया हूँ।
क्या होगा मेरा? तभी जीतू भैया हॉस्टल आके मीना से मिलते हैं और उसे समझाते हैं कि फिजिकल नीड्स को पढ़ाई और नॉर्मल रूटीन को इफेक्ट नहीं करने देना चाहिए। हर एक चीज का डेजिग्नेटेड टाइम होता है और मीना को यह बात समझनी जरूरी है ताकि वो गिल्ट फ्री होकर अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके। इस पूरे सीन में एहसास चन्ना ने जो एक्सप्रेशन दिए हैं वो $1 मिलियन के हैं और मैंने उनके एक्सप्रेशन रिपीट पर देखे हैं। बैक इन महेश्वरी थोड़ा डर कर सही, लेकिन वैभव अपनी बातें महेश्वरी सर को एक्सप्लेन कर देता है और वो उससे बाहर जाकर फिजिक्स क्लास अटेंड करने की परमिशन दे देते हैं। मीना और वैभव फाइनली जीतू भैया की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और शिवांगी की धमकी के बाद फाइनली वैभव और वर्तिका जाते हैं अपनी पहली अनऑफिशियल डेट पर। सुनो, आज डिसाइड करते हैं कि अगले 9 महीने क्या करना है। एक दूसरे को स्टॉक करना है कि वो किसके बाजू में बैठी है, वो किसकी डाउट सॉल्व कर रहा है, या चुपचाप इज्जत में डेट करना है। अगर हाँ तो वो रहा कैफे, जाओ बात करो। मीना चल। पहले एपिसोड के बाद मुझे यकीन हो गया था कि शो वैभव और बाकी स्टूडेंट्स के इंटरनल स्ट्रगल को डील जरूर करेगा। ऐसा हुआ भी। इस एपिसोड में डायरेक्टर ने न सिर्फ वैभव के प्रॉब्लम्स को डील किया बल्कि मीना, वर्तिका और कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी टच किया है, वो भी काफ़ी इजी और रिस्पेक्टफुल वे में। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन एक नॉर्मल हेल्दी माइंड को अपने रास्ते से भटका सकता है और इस एपिसोड के थ्रू राइटर और डायरेक्टर ऐसे डिस्ट्रैक्शन से डर के भागने की जगह सामने से डील करने पर जोर दे रहे हैं। आई एम लविंग द शो फॉर दिस। शो के 3rd एपिसोड का ब्रेकडाउन और रिव्यू जल्द ही आएगा, तब तक शो देखिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, स्टेटस पे पोस्ट कीजिए हमारे वीडियोस को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, चीयर्स।